तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है, 9वां आक्रमण अगर देखेंगे, 9वां आक्रमण, जो 9वां आक्रमण है, 9वां आक्रमण कहाँ पर होता है? थानेश्वर पर। थानेश्वर पर 9वां आक्रमण होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और 9वां आक्रमण के बाद में 10वां आक्रमण देखेंगे। 10वां आक्रमण, ये 10वें नंबर का जो आक्रमण है, ये त्रिलोचन पाल पर, त्रिलोचन पाल पर। त्रिलोचन पाल कौन है? आनंद पाल का पुत्र, अर्थात हिंदू शाही राजवंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा। शिवालिक पहाड़ियों में, पंजाब की शिवालिक, पहले तो ये कश्मीर से सहायता मांगा था, लेकिन जब पराजित हो गया पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों में चला जाता है, वहाँ पे हट जाता है। फिर 10वां आक्रमण के बाद में हम लोग यहाँ तक जान चुके थे। 11वां जो महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, 11वां आक्रमण, 11वां आक्रमण कहाँ पर होता है? एक कश्मीर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में, कश्मीर पर 11वां आक्रमण। पहले 9वां थानेश्वर, थानेश्वर के बाद में पुनः हिंदू राज्य त्रिलोचन पाल पर। पंजाब, ये पंजाब पर होता है, कहाँ पर होता है? पंजाब पर, पंजाब है ना। फिर उसके बाद कश्मीर पर। अब 12वां जो आक्रमण है, ये इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है। 12वां आक्रमण, 12वां आक्रमण किस पर करता है? अब 12वां आक्रमण अगर देखेंगे तो सबसे पहले मथुरा पर आक्रमण करता है, मथुरा पर। मथुरा पर 12वां आक्रमण होता है 1018 में, 1018, 18, 19 में, 18 ही रख लेते हैं, 1018 ईस्वी। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जानिए कि थानेश्वर के बाद में पुनः पंजाब पर आक्रमण, और पंजाब के बाद में कश्मीर हो गया, और कश्मीर के बाद में मथुरा। चूँकि यहाँ पर यूपी में देखेंगे मथुरा मिलेगा इर्द गिर्द में, यूपी का बॉर्डर है, तो यहाँ पर यूपी और राजस्थान के इर्द गिर्द में जो है मथुरा मिलेगा। और मथुरा के आक्रमण के बाद में 13वां आक्रमण देखेंगे। 13वां आक्रमण जो है कन्नौज पर। मथुरा के बाद में वृंदावन जाता है, मथुरा के बाद में वृंदावन, और वृंदावन के बाद में कन्नौज। कन्नौज उन दिनों क्या है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार का अंतिम राजा राज्यपाल है, राज्यपाल, ये अंतिम राजा है, अंतिम राजा। राज्यपाल जो है ये अंतिम है, अंतिम राजा है राज्यपाल, गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज उन दिनों वैभव का केंद्र था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, आर्थिक संपन्नता था, उसको जीत लेता है, लूटपाट करता, अपार धन इकट्ठा करता है कन्नौज। यहां तक क्लियर हो गया। अब कन्नौज के बाद में अगर आक्रमण करता है तो किस पे आक्रमण करता है? कन्नौज के बाद में इसका 14वां आक्रमण जो होता है, चंदेल जो राजा था, मैंने बताया था इसके पहले ने, विद्याधर, त्रिलोचन, जो त्रिलोचन था मैंने बताया ना, यहाँ पर त्रिलोचन शिवालिक पहाड़ियों पर चला गया था, फिर वहाँ से विद्याधर का सहायता मांगा, विद्याधर ने इसकी सहायता किया था। तो विद्याधर ने सहायता करने के कारण 14वां आक्रमण जो करता है, 14 नंबर का जो 14वां आक्रमण होता है वो विद्याधर पर होता है। विद्याधर, ये विद्याधर कौन है? चंदेल राजा, चंदेल राजा। 14वां के बाद में 15वां आक्रमण, 15वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं है इंपॉर्टेंट, पंजाब पर आक्रमण करता है। 15वां इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, 15वां आक्रमण जो है ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब पर आक्रमण करता है। और पंजाब का मतलब क्या है? 1000 लगभग 21-22 में इसका आक्रमण होता है, 1021-22 में ये पंजाब पर आक्रमण होता है। और ये पंजाब पर आक्रमण क्यों करता है? अब यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या था कि
पंजाब में शासन सत्ता अस्थाई करना चाहता था। चूंकि इसके पहले पंजाब में किसको बना दिया था, सुखपाल को, इसका बेटा था आनंदपाल का बेटा था सुखपाल। सुखपाल नौशाद शाह के नाम से बैठा था, उसको हटाया था, चूंकि धर्म परिवर्तन किया था, फिर हटा दिया था। अब पंजाब में ये अस्थाई शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था महमूद गजनवी, और वहाँ पे अपनी सैनिक सत्ता स्थापित करनी चाहती थी, सेना स्थापित करना चाहता था, दुर्ग स्थापित करना चाहता था, किला के रूप में मजबूत करना चाहता था, केंद्र बनाना चाहता था, ताकि वहाँ से गजनी का और भारत का दोनों तरफ से हम देख रेख कर सकें, गजनी को देख सकें और साथ में भारत पर आक्रमण भी कर सकें। इसलिए पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब पर को जो है पुनः जो है अपने अधीन लेकर के वहाँ पे पूरा जब शासन सत्ता स्थापित कर लेता है, पंजाब में पहली बार ऐसा करता है कि वहाँ पे जो चूँकि हिंदू शाही राज्य थे, हिंदू शाही राज्य पे वहाँ पे जो सिक्के चलाए जाते थे, उन्हीं के सिक्के को, जो चिन्ह उनका था, उन्हीं के सिक्कों को अपने मुस्लिम इस्लामिक ढंग से जो है सिक्का चलवाया था, लेकिन ढंग वही उन्हीं का था। तो इस पे जो सिक्के चलवाए थे, सिक्के इसके थे, उसके सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार का जो था, घुड़सवार और नंदी का अंकन हुआ है, ये महमूद गजनवी ने लाया था। नंदी और घुड़सवार और नंदी का जो चिन्ह लगा था, ये पहली बार सिक्के पर यही लाया। घुड़सवार और नंदी का चिन्ह का अंकन इसके सिक्कों पर मिलता है, तो महमूद गजनवी के सिक्कों पर मिलता है। महमूद गजनवी के सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी, और साथ में उसके सिक्कों पर जो है संस्कृत भाषा में एक चीज़ लिखवाया है। लिखवाया क्या है, आव्यक्त मेव अवतार महमूद, इसको हटा दिया जाए। लिखवाया क्या है सिक्कों पर, आव्यक्त मेव अवतार महमूद। ये संस्कृत भाषा में लिखवाया था। इसका मतलब एक साइड में घुड़सवार और नंदी का चिन्ह है, जो शाही वंश का प्रतीक हुआ करता था, उसको सेम रहने दिया, और दूसरे साइड में आव्यक्तमेव अवतार महमूद लिखवाया संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखवाया, संस्कृत भाषा में। और इसका जो सिक्का चला, बहुत प्रचलित सिक्का था, बहुत फेमस सिक्का था। इसके सिक्के का नाम था दिल्ली वाला नाम से सिक्का किसने चलवाया, या किसके सिक्का जो है दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली वाला नाम से सिक्का जो प्रसिद्ध हुआ है महमूद गजनवी का। पूछा गया प्रश्न है, क्या संस्कृत भाषा, किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्या लिखा गया, आव्यक्तमेव अवतार महमूद। घुड़सवार और नंदी पहली बार किसी ने, अगर कोई मुस्लिम ने कोई सिक्का लाया है भारतीयों के रीत के अनुसार या शाही के रीत के अनुसार, तो महमूद गजनवी था। ये 15वां आक्रमण इसका है, फेमस आक्रमण है, क्योंकि पंजाब में पहली बार ये स्थापित करना चाह रहा है अपनी शासन सत्ता को सैन्य के रूप में। 15वां के बाद में अगर 16वां देखेंगे, तो जो 15वां आक्रमण मैंने बताया, दिल्ली वाला जो सिक्का था, अगर ये पूछ लिया दिल्ली वाला सिक्का ये किसने चलवाया था, महमूद गजनवी ने चलवाया था, इसका वजन कितना था, इसका वजन 56 ग्रेन का था। यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा चलवाया गया सिक्का दिल्ली वाला का वजन 56 ग्रेन था, 61 ग्रेन था, इस तरीके से लिख देगा, स्टेटमेंट लिखता है। अब आपको जानना कि सही है गलत, तो वजन कितना था, 56 ग्रेन का था, दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके सिक्के पर एक तरफ आव्यक्तमेव अवतार महमूद था, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ क्या था, जो शाही का प्रतीक था, घुड़सवार और नंदी। तो पहला ऐसा मुस्लिम था
जिसने उसी के भारतीयों के रूप में जो है और मुस्लिम को भी ला करके सिक्के के रूप में चलवाया था। और 15वां के बाद में इसका सबसे प्रसिद्ध जो होता है 16वां आक्रमण होता है महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण। 16वां जो आक्रमण होता है एक कौन सा था? 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर होता है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर क्यों होता है? ये बहुत ही आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, बहुत ही संपन्न था, इसलिए सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता है 1025 ईस्वी में। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है, और कठियावाड़ कह सकते हैं या कठियावाड़। इसकी राजधानी जो थी अनिहलवाड़, या इसी को पाटन भी कहते हैं। इसकी राजधानी अनिहलवाड़ या पाटन थी। ये राजधानी है गुजरात या कठियावाड़ में ही क्षेत्र लगता है। और यहाँ का राजा जो था भीमदेव लिखें या भीम प्रथम भी लिख सकते हैं, भीम प्रथम यहाँ का राजा था। बिना युद्ध किए ही महमूद गजनवी के डर से भाग गया, इसलिए महमूद गजनवी ने स्वच्छंदता पूर्वक अनिहलवाड़ को ही नहीं, साथ में पूरे कठियावाड़ को, मुख्य रूप से अनिहलवाड़ को खूब लूटपाट किया। और लूटपाट करने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा, और लूटने के बाद में अपार धन इकट्ठा किया। ये अपनी सेना के साथ जितने बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, हर बार धन लेकर के अपने क्षेत्र को महमूद गजनी को लौट जाता था, फिर दोबारा आता था, फिर लूट करके फिर लेके चला जाता था, फिर आता था लूट करके। तो ये सोमनाथ मंदिर को और कठियावाड़ अनिहलवाड़ को लूट करके जा रहा था। रास्ते में इसको खोखर और जाट मिल जाते हैं, जाट और खोखर मिलते हैं। और एक कहाँ पे रहते थे? सिंध प्रांत में, पंजाब का जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये लोग रहते थे, जाट और खोखर ने। इनको मालूम हो गया कि सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहे हैं, उनके पास धन है, इसलिए इन लोगों ने इसकी सेनाओं पर आक्रमण करके इनके धन को कुछ लूट लिया। अंततः इसका जो 17वां अंतिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, इन्हीं के खिलाफ होता है, सिंध प्रांत पर जाटों और खोखरों के खिलाफ होता है 1027 में। 1027 में इसका आक्रमण होता है। 17वां आक्रमण जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। इसके बाद महमूद गजनवी ने आक्रमण नहीं किया है। पूरा उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक महमूद गजनवी ने पूरे लगभग भारत को, पूरा उत्तर भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक महमूद गजनवी ने रौद डाला, खूब लूटपाट किया, अपार धन जितनी बार आया, हर बार 17 बार आया, 17 बार लूट करके अपने देश गजनी को लेके धन गया। 1027 में 17वां आक्रमण होता है, सिंध प्रांत पर होता है, जाट और खोखरों के विरुद्ध होता है। क्यों होता? क्योंकि इन लोगों ने सोमनाथ के मंदिर के लूटे गए धन को इन लोगों ने भी लूट लिया था। और अंत में जो है 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था, लेकिन पंजाब में कुछ किया था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब।